साल 1991 की सर्दियों में सोवियत यूनियन, आज का रूस, के 9 अनुभवी ट्रैकर और छात्र एक पहाड़ी यात्रा पर निकले थे। वे उरल पर्वतों की बर्फीली ऊंचाइयों पर चढ़ने जा रहे थे। यह यात्रा आम लग रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे एक भयानक रहस्य में बदल दिया। यह है डेटलॉफ पास घटना की कहानी, एक ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे 23 वर्षीय इगोर ड्याटलोव। उनके साथ 8 और साथी थे जो सभी पढ़े लिखे, सेहतमंद और कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार थे। 27 जनवरी 1987 को उन्होंने विझाई नाम की जगह से अपनी यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य था ऑटरटेन नाम का पहाड़, जिसका नाम ही एक चेतावनी जैसा है। लोकल भाषा में इसका मतलब होता है वहां मत जाओ। 8 फरवरी को उन्होंने खोलात स्याकल नाम की पहाड़ी की ढलान पर अपना तंबू लगाया। इसका मतलब होता है मौत का पहाड़। तो लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह उनकी आखिरी रात होगी। जब कई दिन बाद भी वे लौटे नहीं, तो खोज अभियान शुरू हुआ। 26 फरवरी को उनकी झोपड़ी टेंट बर्फ में आधी दबी हुई मिली। सबसे हैरानी की बात यह थी कि तंबू अंदर से काटा गया था, मानो कोई डर के मारे भागना चाहता हो। टीम के शव आसपास बिखरे हुए मिले। कुछ तंबू से काफी दूर थे, कुछ ने सिर्फ अंडरवियर पहना था और उनके पैर नंगे थे, जबकि उस समय तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। जांच में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। एक के सिर की हड्डी टूटी हुई थी, 2 लोगों की पसलियां अंदर से टूटी थीं और एक महिला की आंखें और जीभ गायब थीं। लेकिन उनके शरीर पर बाहर से कोई बड़ी चोट नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अंदर से बहुत भारी दबाव से चोट पहुंची हो। सरकारी जांच ने कहा कि ये मौतें किसी प्राकृतिक ताकत से हुई हैं, लेकिन यह जवाब बहुत अधूरा था। सालों में कई थ्योरी सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा यह एवलांच यानी बर्फ का तूफान रहा होगा। कुछ ने कहा शायद वहां तेज नीचे की ओर चलने वाली हवाओं, कैटाबैटिक विंड्स, ने उन्हें डरा दिया हो। एक थ्योरी यह भी है कि वहां चल रही कम फ्रिक्वेंसी की आवाजें, इंफ्रासाउंड, दिमाग पर असर कर सकती हैं, जिससे भ्रम और डर पैदा होता है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां गुप्त मिलिट्री टेस्टिंग चल रही थी, क्योंकि कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशान मिले थे। और फिर हैं अलौकिक थ्योरी, जैसे कि यूएफओ, एलियन या कोई रहस्यमयी जीव। हाल ही में 2019 में रूस सरकार ने फिर से केस खोला और फिर से कहा कि शायद एवलांच ही कारण था। 2021 में कुछ वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल से दिखाया कि स्लैब एवलांच नाम की घटना से ऐसी अंदरूनी चोटें संभव हैं, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं। आज 60 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। ड्याटलोव पास की यह घटना अब भी रहस्य बनी हुई है। 9 जिंदगियां उस बर्फ में हमेशा के लिए खो गईं और उनके पीछे छूट गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी नहीं मिला। क्या हमें कभी सच्चाई पता चलेगी? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन तब तक यह कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर करती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।